एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कम्युनिटी एंड हॉस्पिटल फार्मेसी के एक असाइनमेंट के टॉपिक को। एंड टॉपिक है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन एंड आईवी एडमिक्सचर्स एंड देयर कंपैटिबिलिटी इश्यूज़। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले ये बता दूं कि अगर कंटेंट बहुत ज़्यादा लगे तो आप अपने हिसाब से असाइनमेंट को छोटा बना के लिख सकते हैं। कुछ पार्ट जो है, कुछ पैराग्राफ आप स्किप कर सकते हैं। और जब आप असाइनमेंट बनाएं तो उसमें कलरफुल स्केच पेन का यूज़ करें। साथ ही गूगल से कुछ डाउनलोड करें पिक्चर्स जो कि आपके टॉपिक के रिलेवेंट हो, उसे कलरफुल प्रिंट कराएं और उस पिक्चर को अपने असाइनमेंट में पेस्ट करें। इससे आपके असाइनमेंट की जो स्कोरिंग है, मार्क्स है, बहुत अच्छी आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो टॉपिक में सबसे पहले जो है कंटेंट देख लेते हैं कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन, एब्स्ट्रैक्ट, इंडिकेशंस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, एडमिनिस्ट्रेशन, एडवर्स इफेक्ट, कॉन्ट्राडिक्शंस, मॉनिटरिंग, टॉक्सिसिटी एंड कंक्लूजन एंड ऑफ कोर्स रेफरेंस। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले मैं एक आपको टीपीएन के बारे में एक ओवरव्यू दे देती हूँ। टीपीएन जो है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशंस है, जिसका मतलब ये है कि कुछ पेशेंट्स जो क्रिटिकली इल होते हैं, जैसे कि कुछ ऑर्गन फेल्योर हो गया, लीवर फेल्योर या फिर किडनी फेल्योर, जिससे जो है मतलब अगर वो खाना खाए या फिर दवाई ले तो उसकी जो मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाती है, तो उस केस में टीपीएन का यूज़ करते हैं। मतलब हम न्यूट्रिशंस या दवाई जो है सीधा ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली जाता है और वहाँ से वो वहाँ से वो मतलब इजीली अवेलेबल होता है बॉडी के लिए, अदर एक्टिविटीज़ के लिए, एनर्जी के लिए इजीली अवेलेबल होता है, अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। सिर्फ ऑर्गन फेल्योर नहीं, जैसे कि न्यू बॉर्न चाइल्ड होता है, प्री मेच्योर न्यू बॉर्न चाइल्ड होता है जिसकी बॉडी अभी तक फुल्ली डेवलप नहीं है, पहले ही डिलीवर हो जाते हैं 9 मंथ्स के पहले ही, तो उन केसेस में भी टीपीएन का यूज़ होता है। और अनकॉन्शियस पेशेंट, जैसे कि किसी की केमोथेरेपी चल रही है या फिर बहुत ज़्यादा मतलब होश में नहीं है, वो वो जो पेशेंट है वो अपने ओरली जो है दवाई नहीं ले सकता है, खाना पीना नहीं खा सकता है, तो उस केसेस में जैसे कि कोमा वगैरह में, तो ऐसे चीज़ों में भी टीपीएन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इस टेक्निक का बहुत यूज़ होता है। एडमिक्सचर्स क्या है? आईवी तो आपको पता ही है, इंटरवेनस एडमिक्सचर्स मतलब जो भी हम आईवी मतलब इंटरवेनस रूट के थ्रू से जो भी हम देते हैं। जैसे कि अगर न्यूट्रिशन का बात करें तो जैसे कि फ़ैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये सब चीज़, या फिर दवाई होता है, कुछ हमें अगर एंटीबायोटिक देना है या कुछ देना है बॉडी को तो वो भी दे सकते हैं, तो मेडिकेशंस दे सकते हैं। तो ये सब जो है टीपीएन के थ्रू से दिया जाता है। आईवी मिक्सचर्स इसी को ही बोला जाता है, इंटरवेनस एडमिक्सचर्स को। तो इसमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है जब हम एडमिक्सचर्स बनाते हैं तो वो कैसे बनना चाहिए। पेशेंट के हिसाब से बनाना होता है। जैसे कि अगर पेशेंट का वेट, एज, मतलब उसकी बॉडी की क्षमता क्या है, उसकी एज क्या है, वेट क्या है, क्रिटिकलिटी क्या है ना, कौन सी बीमारी है, सीवियरिटी, एलर्जी क्या है, ये सब चीज़ को लेकर के वो मिक्सचर्स वगैरह बना करके, एडमिक्सचर बना के फिर टीपीएन के थ्रू से दिया जाता, ताकि कम से कम साइड इफ़ेक्ट हो, कम से कम बैड रिएक्शंस देखने को मिले। तो ये है टीपीएन। तो एब्स्ट्रैक्ट में भी इसी चीज़ को ही मतलब ज़्यादा डिटेल में बताया गया है। पीएच वेरिएशन, लिपिड, ये सब चीज़ वही उसी चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। इंडिकेशंस मतलब है कि किस में मतलब दिया जाता है, जैसे कि तो जैसे कि जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर जिसको है ना, तो उसमें उस केसेस में क्या होता है कि अगर वो ओरली अगर कुछ दवाई लेता है या खाना पीना खाता है, ड्यू टू द गैस्ट्रो मतलब जीआईटी ट्रैक्ट के इशू के कारण वो दवाई या फिर खाना जो है प्रॉपरली एब्जॉर्व नहीं हो पाता है बॉडी में, तो उस केसेस में दिया जाता है। पोस्ट सर्जरी, किसी की सर्जरी हुई है तो फिर उसके बाद दिया जाता है।
ताकि वो पोस्ट सर्जरी जो होता है हमारे बॉडी को बावल मूवमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब बावल मूवमेंट क्या होता है, जैसे कि जो हम मतलब खाते हैं उसका जो रेसिडुअल फॉर्मेशन होता है जो कि एंड प्रोडक्ट होता है, आई मीन बाद में क्या बोलते हैं उसको, पॉटी जो होता है, तो उस प्रोसेस को उसके पेरिस्टलिस मूवमेंट या फिर वो मूवमेंट नहीं होना चाहिए कि खाना हमारे मतलब डाइजेस्ट होके नीचे तक जाए और फिर बाहर एक्सक्रीट हो। तो उसको भी हमारे बॉडी को रेस्ट करने के लिए, क्योंकि सर्जरी हुआ रहता है तब भी टीपीएन प्रोवाइड किया जाता है। क्रिटिकल इलनेस होता है तब, या नियोनेटल या पेडियाट्रिक केयर। नियोनेटल मतलब वही प्रीमेच्योर बेबी के बारे में यहाँ बोला गया है। फिर वही आईवी मिक्सचर्स, ये सारे जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं। और फिर मैकेनिज़्म ऑफ एक्शंस मतलब कैसे काम करता है उसके बारे में लिखा हुआ है। डायरेक्ट न्यूट्रिशन हम लोग दे सकते हैं बॉडी को, मेटाबॉलिक सपोर्ट दे सकते हैं। अगर कोई चीज़ का अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है तो मेटाबॉलिक सपोर्ट दे सकते हैं। टेलर्ड कॉम्पोजिशंस मतलब अगर पेशेंट के नीड के हिसाब से हम कॉम्पोजिशन बना करके टीपीएन के टेक्निक के थ्रू से हम उसे डिलीवर कर सकते हैं पेशेंट के बॉडी में। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे बोला गया है। वैसे ही आईवी एडमिक्सचर्स मतलब उसमें क्या क्या है, क्या क्या हो सकता है, ड्रग डिलीवरी कैसे करना है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, न्यूट्रिशनल सपोर्ट और कस्टमाइजेबल फॉर्मुलेशंस, ये सब। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कैसे देते हैं, रूट क्या है, तो इसमें वही है कि इसमें पहले तो प्रिपेयर कैसे करते हैं इसके बारे में बताया गया। फिर रूट क्या है, चाहे तो आप सेंट्रल वेनस होता है या फिर पेरिफेरल वेनस होता है, मतलब वेन के थ्रू से ही दिया जाता है। इसके बारे में दिया गया है। शेड्यूल मतलब कैसे देना चाहिए, कितने इंटरवल में देना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर। कोई कंटिन्यू होता है या फिर कोई साइक्लिक होता है, मतलब कुछ देर कुछ इंटरवल में रुक के, जैसे कि अभी दी या फिर 4 घंटे के बाद देना है, तो वो पेशेंट के हिसाब से वो डिसाइड होता है। फिर मॉनिटरिंग, जब हम देते हैं टीपीएन उसके बाद हमें मॉनिटर भी करना होता है कि पेशेंट को एलर्जी ना हो, उसकी कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, अगर हुआ तो उसे कैसे मैनेज करना है, तो ये जो है यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। फिर एडवर्स इफ़ेक्ट वही है, साइड इफ़ेक्ट कैसे क्या क्या हो सकता है और कैसे मैनेज करना है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ब्लड शुगर जो है कभी हाई हो सकता है, कभी कम हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है हमारे बॉडी में वो कम ऊपर नीचे हो सकता है। लिपिड, हमारा वही लिपिड प्रोफाइल जो है वो ज़्यादा हो सकता है। तो ये सब चीज़ों का यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है, ये सारे लीवर अगर ज़्यादा दिन तक हुआ तो गॉल ब्लैडर का डिजीज़ हुआ, या फिर लीवर डिसफंक्शन, ये सब हो सकता है। फिर इसके बारे में दिया गया है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस, एलर्जी वगैरह ये सब दिया गया है। तो कॉन्ट्राडिक्शंस मतलब कब नहीं देना है उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे, और यही है इसमें। तो अभी नीचे चलते हैं। मॉनिटरिंग वही कि आप देने के बाद आप मॉनिटर करते हैं, कंटिन्यू आप मॉनिटर करते हैं पेशेंट को, कि पेशेंट के साथ जो हमने डिलीवर किया है टीपीएन के थ्रू से, जो भी डिलीवर किया, न्यूट्रिशन हो, मेडिसिन हो, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। ये सब मॉनिटर करना हमें बहुत ज़रूरी होता है। एलर्जी नहीं होना चाहिए, उसको कैसे मैनेज करना है वो देखना है। तो इसी के बारे में ये बताया गया है। मॉनिटरिंग के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, वीकली मॉनिटरिंग, ऑनगोइंग, और कुछ इंटरवल में मॉनिटर करते, कंटिन्यू करते हैं। तो इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं टॉक्सिसिटी वही है कि इसका क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, उसके लॉन्ग टर्म में क्या कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म में क्या हो सकते हैं, एलर्जी कैसे हो सकता है, साइड इफ़ेक्ट, इसके बारे में ही बताया गया है। नेक्स्ट है क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए इसको करते समय। मतलब एक तो होता है कि मॉनिटर करना चाहिए, फॉर्मुलेशंस उसका कस्टमाइज़ करके बनाना चाहिए। दूसरा है कि हमें मॉनिटर करना है, मैनेजमेंट करना है एडवर्स इफेक्ट को, कि अगर कुछ हुआ तो कैसे मैनेज करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। कोई भी ऐसे नहीं दे सकता है जो हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेटेड है इस रिगार्डिंग, जिसकी एजुकेशन है और जो ऑलरेडी ट्रेंड है, वही एक्सपीरियंस्ड पर्सन ही ये काम कर सकता है।
कंक्लूज़न, इसके बारे में कंक्लूज़न, रेफरेंस, वेबसाइट, ई बुक्स, टेक्स्ट बुक, जर्नल एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने स्क्रीन स्क्रॉल किया है, तो आप वीडियो देखते वक्त इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके अपना जो है असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर करें मेरे वीडियो को और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें, सपोर्ट करें एंड थैंक यू वेरी मच।